बस कर लिया वो जब 10 छुट्टियां आएंगी ना तब कोई नोट्स रिवाइज कर लेगी। जो छुट्टियां मैंने 10 छुट्टी बच्चे बनाई मैंने नहीं करा मैं बहुत कुछ करूंगा भाई नहीं तो मैं रेस्ट लूंगा फिर काम करना शुरू करूंगा। 2 दिन रेस्ट करूंगा मैं तो फिर वो थोड़ा ज्यादा होता है 25 तक ही रेस्ट ले रेस्ट नहीं मैं और कुछ करूंगा मैं नहीं मैंने कहा वो देर पड़ पड़ेंगे। कोशिश करो आपस में बातें बिल्कुल ना करो। लिखते रहो ठीक है। यहाँ तक हमारा ये हमें पता है। देखो हमने प्रॉपर इक्वेशन निकाल के डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की थी। कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? देखो कहानी स्टार्ट हुई थी पार्टिकल यहाँ ऑब्जर्व कर रहा है, क्लियर है? हमने उसको देखा, उसकी एक्स अगर पोजीशन है, एफ उसके रिस्टोरिंग फोर्स है। फिर हमने ये रिवीजन ही तो भी रिवीजन को भी लिखो, कोई बात नहीं होती है ना। ये रिस्टोरिंग फोर्स उसकी प्रॉपर्टी है कि इसी से पता चलता है कि एक्स ऐसे चल रहा है। ऑसिलेटरी मोशन तो और बतेरे थे। ऑसिलेटरी मोशन की रिस्टोरिंग फोर्स माइनस kx क्यूब भी थी, 5 भी थी। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की रिस्टोरिंग फोर्स है, स्क्वायर वाली रिस्टोरिंग फोर्स नहीं थी। तो सारे ऑसिलेटरी मोशन में कई तरह की रिस्टोरिंग फोर्स पॉसिबल है ना। लेकिन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ बस पावर पे डिपेंड कर रही थी, उसको मैंने क्या बोल दिया, किसकी निशानी है? इसका एक्सेलरेशन भी क्या आ गई? माइनस k बाय m इनटू x। और एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल टू माइनस x या f प्रोपोर्शनल टू माइनस x इज निशानी ऑफ व्हाट? SHM। ठीक है ना। फिर हमने यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, a को पुट किया v dv by dx, फिर वहां से v निकाला, फिर v से को दोबारा इंटीग्रेट किया, फिर वो साइन इनवर्स वाला निकाल के x निकाला था, ये सॉल्यूशन निकाला था। यस ठीक है ना। फाई नॉट की वैल्यू भी इनिशियल पे डिपेंड करती थी, तो कुछ हमारे पास पड़ा होगा। ठीक है ना। बोर्ड तो हमें ये पता है, इसकी पूरी पहचान है। ये दे रहा है दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। इसका असली नाम था वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल रिंग SHM along x-axis between two extreme positions plus a and minus a, where omega is called its angular frequency। वो क्यों कहते हैं वो भी मैं प्रूफ देने वाला हूँ। तो ओमेगा जिस पर ये पता है ओमेगा का रिश्ता है किसके साथ? k और m के साथ, ये बताएंगे। अब हम पता करने जा रहे हैं दैट इज टाइम पीरियड ऑफ SHM। जो मैंने बोला था मेरे यहाँ से नोट कर लो, मैं करवाने जा रहा हूँ। टाइम पीरियड ऑफ SHM में हमने प्रूव करना है कि दैट इज t is equal to 2 by omega। और थोड़ी देर अब साथ आ जा यहाँ पे, ये हमने प्रूव करना है। राइट। अच्छा पहले अपनी फिजिक्स की जानकारी, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि sin थीटा is equal to sin थीटा प्लस दैट इज सम c, राइट? ऐसा पॉसिबल है? जब c पर जब c पाई नहीं पाई नहीं तो पाई तो पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे c 2 पाई, c क्या हो जाएगा? 2 पाई। यहाँ तो है 4 पाई घूम करके वापस आना हो जाएगा आफ्टर वन साइकिल। आफ्टर वन साइकिल हो गया ना। 2 पाई का साइकिल वर्ड समझ गए? तो आफ्टर वन साइकिल या घूमने का साइकिल हो गया, तो आफ्टर वन साइकिल साइन एनी फंक्शन, एनी ट्रिगो फंक्शन अटेन्स इट्स सेम वैल्यू, राइट? अब क्या हुआ, हमारे पास पोजीशन इज गिवन बाय a sin ओमेगा t प्लस तुमको वैसे पढ़ा आगत में तो याद है नहीं याद है?
तो मैं नोट करना साथ में मतलब पता है कुछ आ गया तू दोबारा फिर अगर सुन प्लस 2 कैसे पढ़नी है सोच ले फिर मेरी बात भी माननी है क्या बात माननी बता कि जो पहले जब लिख रहा होता हूं ना नहीं जब लिख रहा होता हूं तो जैसे मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे भी अभी लिख रहा था पोजीशन ऑफ पार्टिकल नहीं मान ले मैं प्लस 2 पढ़ाना शुरू किया मैं क्लास में आया तो टॉपिक पढ़ाना दो बातें करूंगा या तो मेरे गप्पे मारूंगा तब मैं कुछ बताऊंगा ये देखिए मेरी तरफ आया मैं तो आके ना भी मैं लिख रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे लिखा पढ़ोगे आप लिखोगे लिखते जाओ कुछ मोस्टली अगर मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा आपको बुला भी नहीं रहा समझा भी नहीं रहा कुछ तो मैं लिख रहा हूँ ये लिख रहा हूँ फिर पोजीशन ऑफ पार्टिकल लिख लो समझ तो आ ही रहा फिर जब मैं कुछ बातें कर रहा हूँ देखो आपकी तरफ देख रहा हूँ जब जैसे आपको देख रहा हूँ ऐसे आपकी तरफ देख रहा हूँ ये ऐसे तब रुक गए थोड़ी देर के लिए नोट जल्दी करना ठीक है चलो अब तू यहाँ से करेगा नोट बस इसके आगे से यहाँ से तो सी एट द बोर्ड नाउ कि अगर ये मान लो टी टाइम पे देखा आपने पार्टिकल को देखो तो पूरा साइकिल इसके बाद दोबारा यहाँ पे कब देखेंगे देखने को तो यहाँ भी देख सकते हैं लेकिन नहीं इसकी दोबारा एक्चुअल सिचुएशन कब सेम होगी पूरा घूम के वापस आएगा अब टाइम कितना हो चुका होगा बोलो t plus t राइट तो ऐसे चल अगर पार्टिकल कर रहा है जो सिचुएशन उसकी x t पे है जो सिचुएशन उसकी x t पे है वही कहाँ होनी चाहिए x t plus t पे यस और नो अच्छा मेरे साथ आओ x t बनेगा तो ये बनेगा ना तो लेफ्ट में क्या बनूं बताओ या यहाँ बेशक मुझे आप मुझे मेरी हेल्प करो लिख दिया मैंने राइट में क्या रखूं a sin ओमेगा t की तरफ से t plus प्लस समझ आ रही ओके a मर गया ओमेगा t प्लस फाइव नॉट यहाँ क्या ओमेगा t प्लस फाइव नॉट मैं जानू से पहले लिख दिया प्लस क्या आ गया ओमेगा t ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं हो सकते हैं बिकॉज़ ये चीज तो सेम है दोनों की बोलो अगर ये चीज कितनी मिनिमम कितनी हो जाएगी 2 पाई पहली बात कितनी हो जाएगी 2 पाई ठीक है समझ आ रहा है और मिनिमम के लिए साइकिल हो गया ना 1 साइकिल तो t is our time of 1 cycle t is a time period hence so here प्रूव हो गया बच्चों ओमेगा t is what t plus delta t भी ले सकते लिख सकते हो अब t लिखना था ना हमने आफ्टर 1 सेकंड प्रूव करना चाह रहे हैं टाइम पीरियड की बात करना चाह रहे हैं डेल्टा t टाइम पाथ का इक्वल होगा पोजीशन का इक्वल हो रही है आफ्टर हाउ मच टाइम द पोजीशन इज सेम आफ्टर 1 साइकिल ऑफ टाइम ऑफ 1 टाइम पीरियड यानी तो हेंस प्रूव आ गया हमारे पास यहां t का तो वैल्यू t is equal to 2 pi upon omega t is 2 pi root ना root m by k है ना जल्दी में बोला गया वो ये ओमेगा उल्टा कर दो Here m is called inertia vector and k is called spring vector ये अपना नया नाम बना दिया इसने अब ना फेज अब हमने यहाँ कर दिया x इज इक्वल टू फेज और उसकी बातें फेज कुछ नहीं है बड़े आराम से बताता हूँ मैं ध्यान से सुनो बोर्ड में उसे देखो करो जल्दी करो यार ये मेरी क्लास से पहले इनको भरवा लिया सब भरवाया उसने 2 बार भरवाया 2 बार क्या किया सर सवेरे थोड़ा सा लिखा था सर सर ने तो आज लिखा ही नहीं तो भरवाया नहीं वर्डन से ना उनको बोल दिया क्या सर ने भी पढ़ी थी उनके पास थे हैं 3-4 पढ़ी थी सारी खत्म पढ़ी थी इंक न थी नहीं मतलब बात ये ना पर भरवाया क्या पर पानी भर लेते तो मैंने फिर वापस आओ कुछ नहीं है सिंपल पहले वोकैबुलरी है पहले तो ये बात समझो फेज को ना ज्यादा वो ना दो फेज इज सिंपली वोकैबुलरी अब मुझे बताओ जो पोजीशन है पार्टिकल की है ना ए तो क्या कांस्टेंट थिंग है ठीक है जी अब सारा वेरिएबल चीज कौन है इसमें
टाइम, राइट? देखा जाए तो ओमेगा भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है। मैं अंग्रेजी बोलूं कांस्टेंट ऑफ मोशन, ए कांस्टेंट ऑफ मोशन है, यानी कि हमें दिया होगा एम्पलीट्यूड, दिया होगा एम्पलीट्यूड, ओमेगा भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है बिकॉज़ इसके दिल के अंदर कौन है, ए और एम। डिपेंड करता है कौन सा, मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मान लो ये है ना, तो उसके के भी गिवन है और एम भी गिवन है। फाई नॉट भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है। शुरुआत में कहां पे था पार्टिकल, बात हुई थी हमारी, शुरुआत में पार्टिकल कहां पे था, तो उस पर डिपेंड करेगा। ये टी वेरिएबल है। अच्छा ये सारी चीज मान लो जो भी भरा होगा, फाई नॉट का भी गिवन होगा, ओमेगा की वैल्यू भरे, टी की वैल्यू भरे, ये चीज है तो एक एंगल ही है ना, एंगल ही है। बताओ यस सर। तो मैं आपको कह रहा था, तब मैंने कहा था मान लो हम भूल गए कि हम इसे कभी एंगल नहीं भूलते, साइन के साथ जो भी लगा गोल डोल सबसे एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फेस कहते हैं। उसमें तरह नाम ही चेंज किया है, बोलो फेस कहते हैं उसको। तब पहले अपने अंदर इम्बाइब करो कि दैट इज ऑसिलेटरी मोशंस में, यानी कि यहाँ ऐसे मोशन जहाँ पे साइन कॉस आ रहे हैं, तो उसके साथ जो भी लगा हुआ है उसको क्या कह दिया। अच्छा इंग्लिश बोलते हुए कई बार मैं बोल दूंगा फेज ऑफ पार्टिकल, एंगल ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का एंगल तो नहीं है एंगल ऑफ पार्टिकल होगा, पार्टिकल का एंगल होगा, पार्टिकल को एंगल है, लेकिन एक जनरल लैंग्वेज आ गई ना कि पार्टिकल भी ऐसे जो व्हाट इज इट्स फेज, फेज उसका नहीं है, फेज उसके फंक्शन का है, फेज उसके फंक्शन का, साइन का एंगल को व्हाट इज फेज एंड फेज। तो यहां पे हमने इसको क्या बोला, फेज है ना। आप मेरे इस बात का इतराज कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे फाई टी लिख दिया, नो सर, टी है ना, लिख दिया जहाँ पे वेयर फाई टी इज व्हाट, बोलो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अच्छा इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, फेज क्या लगा रखा है, रीजन है दिस थिंग विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पोजीशन। अगर ये चीज चेंज होगी वो भी चेंज तो ये भी चेंज होगा। अगर एक्चुअली यही चेंज नहीं होगा, वंस वी हैव गिवन x we can write what, velocity, velocity में भी क्या आ रहा है बोलो, फेज आ रहा है यार, एक्सेलरेशन में भी क्या आ रहा है बोलो, फेज माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin फेज। मतलब इसका सारा इवन काइनेटिक एनर्जी में भी क्या आता है, फेज टाइम के हिसाब से आएगा नहीं, हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा पोटेंशियल में भी आएगा फेज। तो इसका सारा का सारा जो पार्टिकल है, इसकी सारी की सारी जन्म प्रक्रिया, सारा का सारा फ्यूचर इस पे डिपेंड कर रहा है कुछ भी नहीं, ये छोटी सी लिखा हुआ फेज। तो अब होगा क्या, फेज विल बी कांस्टेंट और विल चेंज इन टाइम, हाउ, दैट इज डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, डेल्टा सब चेंज किया। हाँ सर, सभी बच्चे मास्क लगा के रखें, किसी का भी मास्क उतरा ना हो। कोई आ रहा है, हाई ऑर्डर हुआ अभी, फिर टीचर भी हाँ जी, और बच्चे अलग अलग बैठे हैं, डिफरेंट। अंग्रेजी वाले काम है, पंजाब में कोई मास्क नहीं लगा रहा है, नो सर, वो भी वैक्सीन जब तक नहीं मिलती ना इनकी कंपनी की, तब तक ही चले जाते हैं कोरोना। दुनिया में anyway, इतनी बड़ी बात चल रही थी, मजा आ रहा नहीं, मेरा कोशिश पता होती है तरीका बोलने की, डर खत्म करना है, ऐसे सोच नहीं पता नहीं। तो फेज इज चेंजिंग विद टाइम, दैट्स ऑल। अल्टीमेटली होता पता है क्या है, इसके जो रिजल्ट्स आने हैं किसके रूप में आने चाहिए, अगर ऐसे इवेंट्स है तो किसमें आना चाहिए, रेडियन में। अब अगर आपसे पूछो कि अच्छा स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड, कौन है इसकी प्रॉपर्टी, टाइम पीरियड प्रॉपर्टी है ना। अच्छा ओमेगा आज, अब मैं पूरे फखर से आप कह सकते हो कि ओमेगा को वाली बोली क्या लिखो, आज हम कहते हैं सर ठीक है, आपने तो बता दिया कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है, ठीक है ना। हमने जो ओमेगा को नमस्ते कहते हैं, कहते नमस्ते समझ जाओ, जा साइड पे टी सीधी बात करते हैं, राइट। तो फेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो जिसके अंदर इनबिल्ट कौन है, टाइम पीरियड यहाँ पे। तो अब मैं आपको बोलूं कंपैरिजंस करने हैं कि थोड़ी देर बाद बोल में उठी रहा हूँ, बहुत बड़ी सिंपल है, स्टैंडर्ड टाइम ले लें कि यार एट टी आफ्टर टाइम डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा टी
एंड डेल्टा टी। तो इमोशनल नहीं पता ना ये हम उसको करते हैं। डेल्टा टी को टी बाय 8 हुआ तो लिख देना है। क्या क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द फेज चेंज? फेज चेंज इन ड्यूरेशन हाउ मच? टी बाय 8 टी बाय 10 का होता है। अगर ये 2 सेकंड है तो कुछ ना कुछ बनेगा सेकंड, बन जाएगा। तो व्हाट इज फेज चेंज? बताओ कितना फेज चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। बस थोड़ी करनी है। हाँ, कितने से चेंज हो गया? 5/4। अच्छा और सुनो, ऐसे और भी लिखते हैं, बोलो क्या? एक बार और करते हैं। डेल्टा टी टी बाय 4 टाइम पे कितना फेज चेंज होगा? करो यार चलो। डेल्टा टी इज टू टी में कितना फेज चेंज होगा? That is the point to be noted actually. Noted सच्ची वो नहीं बात हुई, absorb करना होता है। उधर पार्टिकल का टी का मतलब क्या है? कितना टाइम कंप्लीट हुआ है? 1 ऑसिलेशन, है ना? उधर पार्टिकल की 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है, उधर पार्टिकल का कितना फेज चेंज हुआ है? 2/4। एक साइकिल, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। बात समझ गए? 1/4 ऑसिलेशन में कितना चेंज हो रहा है? 5/2 से। 1/2 पे कितना हो जाएगा? पाई से। 3/2 से 3/4 से कितना हो जाएगा? 3/2 से। ऐसे आप कुछ भी बता सकते हैं। अब स्टोरी आती है सर मतलब बस एक चीज बता दो। अब नहीं अब इसमें मुझे पूछो। अब तो जैसे अब खुलेआम बात कर रहे हैं ना। फेज जो है मैंने आपसे एक बार पूछा था कि फेज के बीच का एंगल होता है। फेज फेज कहते हैं फेज ऑफ द पार्टिकल, तो वो किसी के बीच का एंगल, अब ये कहना है कि किसी के बीच का एंगल नहीं है, बस वो उसके फंक्शन का एक एंगल है। अब बिल्कुल फंक्शन के जो फंक्शन में आर्गुमेंट वर्ड बोलते हैं इसको, किसी के एक और वर्ड सुना आर्गुमेंट वर्ड आपने? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वाले ये चीज इसको एक वो आया अगली क्लास में पढ़ोगे आप, लेक्चर में पढ़ोगे हो जाएगा बेसिकली। तो ये चीज है। अब तो एंगल की बात करो ना, ये बताता है किसका, ये तो फेस स्पेस है। जैसे साइन और कॉस को जब हम चेक करते हैं, जब आप पढ़ते हो तो तब कोऑर्डिनेट के हिसाब से पढ़ते हो, समझ रहे हो? तो तुझे साइन उसके हिसाब से ऐसे, और मैं डिग्री कर रहा हूं कि ये जब पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं कि यहां पे वर्ड ऐसे हैं। तो प्रैक्टिकली इसका साइन एक फंक्शन बन चुका है। साइन फंक्शन कैसे थीटा लिखते हैं यहां पे, राइट? यहां पे ये y और x वो अलग चीज पढ़ ली है, साइन हो गया। अब ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमने जो ये जो x है 1D में, मैं थोड़ा दूर चला गया, 1D में कईयों का फंक्शन इससे रिप्रेजेंट होता है। क्या मतलब? कोई पार्टिकल से आप चल रहा है, इससे साथ चल रहा है, मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? 2d-2, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 2 कांस्टेंट। अच्छा कोई पार्टिकल है, अच्छा ये कैसा चल रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कोई पार्टिकल है उसका क्या बोलो? 2t² + 4t, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3t² 3t² - 40 + 4, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 60 - 4। एक्सेलरेशन क्या है इसकी? फंक्शन ऑफ टाइम। कोई मोशन होगा इसका? अच्छा आपने कई क्वेश्चन ये भी किए हुए हैं, दैट इज x = a e⁻⁻² 2t, ऐसा भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसके कोई वेलोसिटी है, इसका भी कोई वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन है। व्हाट आर दीस डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टाइम? इन सभी का मोशन सिमिलर होगा, अलग होगा? अलग होगा। हमारा मोशन भी सिंपल x का मोशन ही था। x का मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन बड़ा स्पेशल मोशन है जहां पे x बाउंड है। क्या है वो? बाउंड मतलब किसके बीच में? प्लस और माइनस के बीच में। इसका भी कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए था। बोलिए। अच्छा बाई चांस हमने वैसे तो पूरा मैथमेटिक्स किया था, आपको याद है? मैथमेटिक्स करके ही आया, मैं प्रैक्टिकल में नहीं बता रहा हूं। साइन फंक्शन किसके बीच में होता है? +1 और -1 के बीच में। कॉस फंक्शन किसके बीच में होता है? tan tan प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी। तो इसको tan एक्सप्लेन करने का काम नहीं आ सकता, ये कौन एक्सप्लेन करने का काम आ सकता है? अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, a sin phi, तो +a और किसके बीच में? -a के बीच में। करेक्ट?
तो अब क्या बात हुई आपसे, अगर वो पूछ ले व्हाट इज फेज, अब मैं नेक्स्ट चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, फेज ऑफ ए पार्टिकल इज, फेज चेंज इज यूनिक। अब देखना यार, बोलना मत अभी, फेज इसमें ये फेज है और इसका नाम क्या है, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या नाम है, इनिशियल फेज। मैं अब आपको बताने लगा हूं कि फॉर सेम पार्टिकल की पोजीशन अगर हम साइन से डिस्क्राइब करते हैं, हमारी मर्जी है, तो इनिशियल फेज कुछ और आने वाला है, और सेम पार्टिकल की पोजीशन हम कॉस से डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमको मना नहीं कर सकता, सेकंड फेज तो फेज कुछ और आने वाला है ना, मैं बताने वाला हूं आपको। ये आपने सुना और होल्ड कर दिया, क्या बोला कि मैंने पहले स्टेटमेंट असर्शन क्या है, सेम पार्टिकल को हम साइन फंक्शन से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, Cos से भी कर क्योंकि आज तक मैं क्या वर्ड बोलता है यार, वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब लेकिन सेम को जब मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक को लिखूंगा sin ओमेगा t सम फाई नॉट, उसी को मैं अगर cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट डैश लिखना पड़ेगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काम दोनों सेम करेंगे। तो अभी अगर हवा में समझ कोई बात नहीं काम आए, तो इसका मतलब जो पार्टिकल का इनिशियल फेज है ना, इनिशियल फेज वो कोई यूनिक ना होगा, वो डिपेंड करेगा, चूज करेगा, दैट इज डिपेंड करेगा हमने साइन फंक्शन चूज किया या cos फंक्शन, लेकिन वो फ्यूचर सेम बताएगा। फ्यूचर मतलब उसमें इंफॉर्मेशन x की आएगी सेम ही आएगी, बिल्कुल आएगी, ये आएगी। तो थोड़ा सा आइडिया मिला हवा में आपको, अब मैं जमीन पे बताता हूँ आइडिया। ये और अच्छा गफा है, वो नहीं अच्छा लगता ना, हाँ ये बात अच्छी है, इसमें आइडिया जो है चलो आइडिया चेंज होता है। फेज आज फेज को प्रिंट कर देना, ठीक है, उसका मॉडल करके ना फेज का, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर हम फ्रीडम साइन बोल रहे थे ना, फेज हाँ कोई डिफरेंस यही थी ना, मैं बताने लगा, फेज चेंज विल बी यूनिक। पहले आपको थोड़ा सा मैथ पढ़ा दूँ, थैंक गॉड मैं कल मेरा पढ़ा हुआ होता, बीमार होने से किसी को ऐसे लगता होगा, मुझे तो बिल्कुल लगता और एक एग्जांपल देते हैं, देखो a particle is oscillating along x axis